राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी निंद्रा में होते हैं और तभी राधा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और कहती है मेरी दृष्टि अब उस पर है और मेरा मंतव्य है कि सत्य जानना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों, राधा सत्य जानने के लिए वन में भ्रमण करती हैं और तभी कृष्ण जी कहते हैं नियति को कोई नहीं रोक सकता राधे, मत जाओ उस यात्रा पे जिसे टालना असंभव है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रेवती जी बलराम दाऊ से कहती हैं आर्य आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, क्या हुआ? और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं रेवती जी दिन ढल गया है किंतु कान्हा अभी तक लौटा नहीं है। और फिर तभी रेवती जी कहती हैं आप भी ना, अरे वो कान्हा है महान शक्तिशाली, उनकी क्या चिंता करनी। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं वो तो है रेवती जी, किंतु मैं उसका दाऊ हूँ, अपने अनुज की चिंता होना तो स्वाभाविक है, और तो और द्वारका का रक्षक होने के नाते द्वारकाधीश की चिंता करना मेरा दायित्व भी है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा को कुछ लोग वन में पकड़ लेते हैं और तभी राधा कहती हैं नहीं नहीं मैं गुप्तचर नहीं, मैं द्वारका से हूँ, और बताती हैं कि मैं महल में रहती हूँ। और फिर तभी द्वारिका का नाम सुन के सभी अपने शस्त्र नीचे डाल देते हैं और कहते हैं देवी हमें क्षमा कीजिए, और कहते हैं आप द्वारकावासी हैं, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। और बताते हैं कि देवी द्वारकाधीश का हम बहुत आदर करते हैं, इस वन में आपकी सुरक्षा अब हमारा दायित्व है। और तभी राधा कहती हैं आप सब द्वारकाधीश का इतना सम्मान करते हैं, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। और फिर तभी बताते हैं कि वो है ही इस योग्य संसार में सर्वश्रेष्ठ यदुवंशियों के राजा, जो एक बार उनके दर्शन कर ले तो जीवन बीत जाए। और फिर कहते हैं आपने द्वारकाधीश को देखा है? और फिर तभी राधा कहती हैं हाँ देखा है। और तभी वहाँ देवी राधा से पूछते हैं क्या आप बता सकती हैं कि द्वारकाधीश दिखते कैसे हैं? और फिर तभी राधा बताती हैं कैसे दिखते हैं, अगर कहने जाऊं तो सरस्वती की वाणी हार जाए, अगर लिखने जाऊं तो संसार के शब्द कम पड़ जाएं, यदि उपमाएं देने जाऊं तो संसार छोटा पड़ जाए, सबका रक्षक, दुष्टों के प्राण लेने वाला, प्रेमियों को बांसुरी के धुन से मोहने वाला, सर पे मोर पंख का मुकुट धारण किए जब महल से निकलते हैं, सूर्य देव भी उनकी सुंदरता के बीच पीछे छिप जाते हैं। और तभी देवी राधा से कहते हैं अद्भुत वर्णन किया आपने, बहुत भाग्यशाली हैं आप जो आपने अपने नेत्रों से वासुदेव श्री कृष्ण को देखा। पर देवी आप जो भी हैं इतनी रात को भटक क्यों रही हैं? और फिर तभी राधा कहती हैं क्या आप बता सकते हैं कि ये बाण किसका है, कौन इसका प्रयोग कर सकता है? और फिर तभी राधा को पता चलता है कि ये बाण जरा का है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों राधा जरा के घर पहुंचती हैं, और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा छिप के देख रही होती हैं कि जरा के घर खाने को कुछ भी नहीं होता। ये देख के अत्यंत दुखी हो जाती हैं राधा, और जरा की पत्नी जरा से कहती हैं कि बस रोते रहना, और कहती हैं अगर बच्चे से प्रेम करते ना तो दोनों आंखों से आंसू नहीं टपकाते, दोनों हाथों में भोजन लेके आते तुम। और कहती हैं द्वारका श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ सभी सुखी हैं बस तुम्हें छोड़कर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं ये मुद्रिका अगर जरा ने बेची तो उसका जीवनचर्या ही सरल हो जाएगा। और फिर तभी राधा कहती हैं पर ये तो कृष्ण ने दी है, मुझे अभी भी स्मरण है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण जी से कहती हैं कृष्ण हमारा ये कल्प वृक्ष ये प्रतीक है हर इच्छा पूर्ण होने का। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं ये है संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे राधा कृष्ण को जूठा माखन खिलाती हैं, और तभी राधा कहती हैं कृष्ण तुम अपना स्वार्थ कभी नहीं भूलते। और तभी राधा कहती हैं यहाँ मेरी बात चल रही है और तुमने माखन खा लिया, प्रतीक हो तुम स्वार्थ के। और तभी कृष्ण जी कहते हैं अब मैं क्या करूं, हूँ तुम्हें लीला पुरुषोत्तम ही, और यहाँ बात माखन की हो रही है तो स्वार्थी तो मुझे होना ही पड़ेगा।
और फिर कहते हैं वैसे मैं एक प्रश्न पूछूं, आज इतने प्रतीकों की बात क्यों हो रही है? और फिर तभी राधा कहती हैं कृष्ण संसार में प्रत्येक बात का प्रतीक है, किंतु राधा कृष्ण के प्रेम का क्या प्रतीक है? और तभी कृष्ण जी कहते हैं क्या प्रतीक चाहिए तुम्हें राधा बताओ। और तभी राधा कहती हैं जैसे ये झरना, ये कल्प वृक्ष, ऐसा प्रतीक जो भौतिक हो, जिसे हम देख सकें। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं इस संसार का कण कण प्रतीक है, वनस्पति का तृण तृण प्रतीक है, पंच तत्वों की जीवितता प्रतीक है, क्योंकि इन सभी का आधार प्रेम है। ये जो बहते हैं इनमें प्रेम ही तो है। और तभी राधा कहती है हाँ, किंतु ये भौतिक प्रतीक हुए ना। और कहती हैं जो नेत्रों से दिखे ऐसा प्रतीक चाहिए। और फिर कृष्ण जी कहते हैं उचित है, तो तुम पंच तत्वों से क्यों नहीं पूछ लेती? वो स्वयं ही तुम्हें बता देंगे कि वो किससे बने हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं तो बताइए पंच तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, किससे बने हैं आप? क्या है आपका भौतिक स्वरूप? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं कृष्ण देखो पंच तत्वों ने तो स्वयं ही अपना प्रेम का भौतिक प्रतीक बना लिया। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं सत्य कहा राधा, आज इन्होंने सिद्ध किया है ये संसार में जो कुछ भी है सब कुछ प्रेम से बना है। और फिर तभी कृष्ण जी मुद्रिका राधा को देते हैं और कहते हैं ये रहा तुम्हारा प्रेम का प्रतीक। और कहते हैं स्मरण रखना राधे, इसे सदैव अपने साथ रखना। ये केवल मेरे प्रेम का नहीं, समस्त प्रकृति के प्रेम का प्रतीक है। और फिर तभी राधा कहती है हाँ कृष्ण, इसे मैं स्वयं से कभी दूर नहीं करूंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा जरा के घर के समीप होती हैं और कहती हैं कृष्ण मैं मानती हूँ कि ये हमारे प्रेम का प्रतीक है, किंतु प्रेम चिन्ह प्रेम के अस्तित्व से बढ़कर नहीं होता। यहाँ बात तुम्हारी गरिमा और तुम्हारे मान की है। और कहती हैं कृष्ण के राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे राधा उस मुद्रिका को जरा की कुटिया में रख देती हैं और कहती हैं आशा है इस मुद्रिका को पाकर तुम्हारी जीवनचर्या सरल हो जाए जरा, तुम और तुम्हारा परिवार कुशल रहे जरा। और कहती हैं मुद्रिका पाकर जरा आखेट छोड़ देगा और कृष्ण पर आया संकट भी समाप्त हो जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा द्वारा रखी गई मुद्रिका जरा को मिल जाती है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।